बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोमेन 1 और उसकी सब डोमेन नंबर 6। आज आखिरी लेक्चर, आखिरी एक्सरसाइज 1.24 1/24 एक्सरसाइज। और ये किस चीज़ के बारे में है? ये है तरके के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, कि एक आदमी है, वो फौत हो जाता है तो उसके पास जितनी अमाउंट सेविंग्स होती हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसके औलाद के अंदर, उसकी बेगम और जितने भी रुफ़क़ा होते हैं उनके अंदर डिवाइड करनी होती है। लेकिन उसका एक ख़ास पैटर्न और रूल है। अगर मैं आपको बताऊं वो कि इस्लामिक रूल क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस दिए गए आपने सॉल्व करना है, तो टोटल अमाउंट अगर मर्द फौत होता है तो उसका 8वां हिस्सा औरत को मिलेगा। ठीक है, मर्द अगर फौत होता है तो औरत को 8वां हिस्सा टोटल अमाउंट का 1/8 ऑफ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट का 8वां हिस्सा मिल जाएगा। और अगर औरत फौत होती है और मर्द पीछे रह जाता है तो टोटल अमाउंट जो औरत छोड़ के जाएगी, अगर उसकी प्रॉपर्टी है, तो उस टोटल अमाउंट का फोर्थ 1/4 यानी चौथा हिस्सा वो खावंद को मिलेगा। और अगर बाप फौत होता है और बाकी उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी जो इनहेरिटेंस का रूल है, फैमिली के अंदर अंदर अगर इनहेरिटेंस हो, यानी कि विरासत जिसको हम कहते हैं, उसकी तकसीम हो, तो ये उसका बेसिक रूल है। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, लिखा हुआ है कि अ मैन लेफ्ट रुपीज 240,000 यानी 2,40,000 रुपया एज इनहेरिटेंस, वरासत के तौर पे, तरके के तौर पे वो छोड़ के फौत हो गया। हिज हेयर्स आर 6 डॉटर्स, उसके जो पीछे आल औलाद है या उसके जो वरसा हैं उनमें 6 बेटियां एंड 2 सन्स और 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर सो दैट अ सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स शेयर। ये देखें जैसे नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट कितनी है भाई। टोटल अमाउंट, आप बड़े हैं, ख़ानदान के सियाने हैं, आपको ज़िम्मा लग गया कि आप ये डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें इन बच्चों के दरमियान। तो फिर आपको अगर ये फार्मूले आते होंगे या आपको तरीक़ाकार पता होगा तो आप इंसाफ के साथ उनमें डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मसला बनेगा। आपने करना क्या, टोटल अमाउंट में से कुछ नोट करने की बातें हैं कि बंदे के ज़िम्मे जो कर्जा होगा, जिसको डेट बोलते हैं, कर्जा सबसे पहले अदा करना है। ठीक है, जो अमाउंट बच जाएगी उसमें से उसके तजहीज़ो तकफीन, यानी उसका कफन, दफन, कब्र का खर्चा और जितना भी अखराजात होते हैं किसी इंसान के फौत होने पे, तो वो उसके जो वरासत है उसी में से ही, उसके जेब खर्च में से लगाएंगे और उसको बोलेंगे फनरल, यानी जनाजे का फनरल एक्सपेंसेस। कर्जा माइनस कर देना है, फनरल के एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, उसके बाद बेगम का हिस्सा निकालना है या खावंद का हिस्सा निकालना है, फिर आखिर में जाके बच्चों की बारी आएगी। अब इस स्टेटमेंट में देख लें कि ना उसने हमें ये कहा है कि जनाजे पे खर्चा हो रहा है, ना उसने ये कहा है कि उसका ज़िम्मा कर्ज भी है, बस जस्ट इतना है कि उसके 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और उनमें ये वाली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत ही आसान है फिर तो। अब क्या करेंगे, इधर एक साइड पे लिख लेंगे सन और इधर लिख लेंगे रेशो डॉटर, बेटे की निस्बत बेटी, ये लिख के फिर उसके बाद नीचे देख लें जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स शेयर, मैंने भी नीचे बता दिया कि बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो ये आपने हर क्वेश्चन में जहां भी बेटा या बेटी, बहन या भाई का जिक्र आएगा तो आपने उस जगह पे ये वाला लिख लेना है। उसके बाद देख लें जितनी तादाद होगी बेटों की उसको आपने 2 से ज़रब दे देंगे। 2 पहले से मौजूद है, अब इधर 2 बेटे हैं तो 2 से ज़रब दे दिया। इधर 1 पहले से मौजूद है, बेटियां कितनी हैं 6, तो 6 से ज़रब दे दिया। ये बन गया 2 इंटू 2 4 और ये बन गया 6। फिर इसको कैंसिल कर लें, 2 2 4 और इस साइड वाली जो सिंपल होगी ये 2 3 6, तो ये रेशो बन गई 2/3। ठीक हो गया।
अब हमने निकालना है बेटे का हिस्सा। तो जैसे इससे पहले एक एक्सरसाइज 1.23 एक्सरसाइज जिसमें पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस थे, बिल्कुल वैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल रेशियोज फाइंड कर लेंगे। टोटल रेशियोज दो रेशोज बेटों की हैं, तीन रेशो बेटी की है। इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल 5 हिस्से बन जाएंगे। अब 5 हिस्सों में से अगर बेटों का हिस्सा निकालें तो मैं इधर लिख देता हूँ सन्स शेयर, बेटों का हिस्सा। तो वो क्या होगा, जो बेटों की निस्बत है 2 ओवर टोटल निस्बत विच इज 5 मल्टीप्लाइड अमाउंट विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वाले जिस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब देख लें ये कैंसिल हो रहा है कैसे, 5 1 5 और 5 4 20, 4 असल 5 8 40 और ये 3 जीरोज बाकी आ गई। ओके, अब इन दोनों को ज़रब दे दें। ज़रब देने से ये क्या होगा, बेटों का जो हिस्सा है 200, फिर 200, फिर 200, फिर 8 2 16, एक असल 4 2 8 और एक असल वाला 9। ये जितने भी टोटल बेटे थे ये उनका हिस्सा आ गया। अगर हर एक बेटे का हिस्सा निकालें, शेयर फॉर वन सन, एक बेटे का हिस्सा, ये तो सारे बेटों का हिस्सा आया ना 96,000 रुपया। अब 96,000 को आप तकसीम कर दें, जितने बेटे हैं उतने से। कितने बेटे थे, दो बेटे थे, दो से तकसीम किया तो ये आ जाएगा 96,000 तकसीम ये 48,000 ये आ जाएगा अगेन। ये लें जी, एक बेटे का हिस्सा 48,000 रुपया, दोनों बेटों का हिस्सा 96,000 रुपया। अब आ जाती बारी बेटियों की। अब बेटियों का हिस्सा निकालने के लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको डिफरेंस का पता चलता जाए। बेटियों का हिस्सा डॉटर्स शेयर, तमाम बेटियां जितनी भी हैं, डॉटर्स शेयर कैसे, बेटियों की निस्बत जो रेशो है ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, 2,40,000। और ये तो पहले ही हम कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाइड कर चुके हैं, 48,000 बनता है। अब 48,000 को 6 से ज़रब दे दें, 600 600 फिर 600, 8 4 32, 8 6 48, 4 असल 6 4 24 और 4 28। ये बन गया 2,88,000 रुपया। आई एम सॉरी, गलत नहीं होगी कहीं पे। 2,40,000, 40,000 तो टोटल था, 2,88,000 कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 48, ये देखे ना गलती होगी, ये बेटियों का हिस्सा 3 था, मैंने 6 लिख दिया, गलती होगी मुझसे। डॉटर शेयर में क्या होगा, जो बेटियों का रेशो है 3 ओवर टोटल रेशो विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2,40,000। और इस चीज़ को हम पहले कैंसिल कर चुके हैं इधर, तो ये 48,000 इधर बाकी बचता है। अब 48 को 3 से ज़रब दे दें, 300 फिर 300 फिर 300, 8 3 24, 4 3 12 और 2 14। ये बन गया 1,44,000 रुपया बेटियों का हिस्सा, जितनी भी बेटियां थी। अब एक बेटी का अगर हिस्सा निकालना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेयर फॉर वन डॉटर, एक बेटी का हिस्सा। तो वो कैसे आएगा, 1,44,000 डिवाइडेड बाई कितनी तादाद है बेटियों की, 6 से तकसीम कर दें तो एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा। अगर आपको ये तकसीम आम वाली नहीं आती तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,44,000 डिवाइडेड बाई 6, तो एक बेटी को हिस्सा आया 24,000 रुपया। अब अकल भी मान रही है कि बेटे को अगर 48,000 आ रहा है एक बेटे को, तो एक बेटी को 24,000 आएगा।
तो ये जनाब टोटल हिस्सा बेटियों का 1,44,000 और ये एक बेटी का हिस्सा है। इसी तरह से ये टोटल 96,000 था जो लड़के थे उनका, और उनमें से हर एक का हिस्सा 48,000 रुपया। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड है वो सीख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि अल्लाह दिता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹850,000 850,000 यानी 8,50,000 रुपया जनाब अल्लाह दिता साहब प्रॉपर्टी छोड़ के फोत हो गए हैं। ही लेफ्ट अ विडो, उनके पीछे एक बेवा है, उनकी बेगम, 2 सन्स, 2 बेटे हैं, एंड 1 डॉटर, और एक बेटी है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ द ब्यूरल एक्सपेंस आर ₹50,000 यानी 50,000 रुपया जो है वो खर्चा दफनाने का भी है। टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले तो हमने टोटल अमाउंट लिखनी है कि है कितनी। 8,50,000 रुपया इसको लिख लीजिए। अच्छा ये कॉम है, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन कॉम है। उसके बाद जो दफनाने का खर्चा है वो देख लें, क्योंकि जो तरीकाकार होता है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहा था कि सबसे पहले आपने जो कर्जा होता है वो माइनस करना है ओरिजिनल अमाउंट से। उसके बाद तजहीज़ तकफीन यानी कि जो दफनाने का खर्च होता है कफन दफन जिसको कहते हैं, उसको माइनस करना है। फिर जो अमाउंट बच जाएगी पहले बेगम को हिस्सा देना है 8वां, और फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो औलाद में तकसीम होगी। तो इसी तरीके से इसमें कर्ज तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके अंदर ये जो दफनाना का खर्चा है कफन दफन का वो ज़रूर दिया हुआ है। अब उसको मैं क्या लिखूंगा, बरियल एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने हैं जनाब, ये हैं 50,000 रुपया। 50,000 रुपया। अब आप ऐसा करें कि 50,000 को माइनस कर दें, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से बेगम का हिस्सा निकालना होगा। अब जो रिमेनिंग होंगे वो 8 लाख बच जाएगा। लेकिन आपको ये फॉर्मेलिटी सारी फुलफिल करनी है, आपने ऐसे लिखना भी है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप 8 लाख लिख दें, बल्कि इस तरीके से 8 लाख कैसे बना वो भी आपने सारा लिखना है। आपने लिखा कि 8,50,000 टोटल रुपये थे, उसमें से जो तजहीज़ तकफीन या दफनाने का खर्चा था वो 50,000 रुपया था, बाकी रह गया 8 लाख रुपया। अब 8 लाख में जो ये विडो है बेवा, उसका हिस्सा निकालना है। तो वो कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे VIDOW, विडोज शेयर। विडोज शेयर बेवा का हिस्सा, विडोज शेयर। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट जो रिमेनिंग है। 8 लाख ओरिजिनल अमाउंट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये 8 से कैंसिल, बाकी बच गया 100,000 यानी कि 1 लाख रुपया। बेवा का हिस्सा कितना बन गया, 1 लाख रुपया। अब रिमेनिंग देख लें बाकी कितनी अमाउंट बच गई बेवा को हिस्सा देने के बाद। जो अमाउंट बच गई जो कि औलाद में तकसीम करनी है, 8 लाख में से फिर आप माइनस कर देंगे। ये फॉर्मेलिटीज मैं बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आप जुबानी समझ के आप कहें कि बस 7 लाख बच गया, अब 7 लाख लिख देते हैं या 7 लाख का हिसाब कर देते हैं। नहीं, आपने उनको प्रॉपर बताना है कि 7 लाख कैसे बचा है। ठीक हो गया। 7 लाख अब कितने बेटों बेटियों में तकसीम करना है, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। जब भी बेटा और बेटी को आपने तकसीम करना है तो आप क्या लिखेंगे, एक साइड पे सन लिखेंगे, दूसरी साइड पे डॉटर लिखेंगे, और सन के नीचे 2 लिख देंगे क्योंकि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं अकॉर्डिंग टू शरिया, और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। फिर जितनी तादाद होगी बेटों की वो इस 2 से ज़रब देंगे, और जो बेटियों की तादाद होगी उसको 1 से ज़रब देंगे। इस केस के अंदर 2 सन्स हैं, तो ये जो पहले से 2 मौजूद है, ये 2 सन्स जो तादाद थी उससे ज़रब हो जाएगा। इधर 1 है, डॉटर कितनी है, 1 डॉटर है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया 4 रेशो, इस साइड पे आ गया 1:1, 4:1 बन गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल नहीं हो सकती, तो जस्ट आप यहाँ पे लिख दें सम ऑफ रेशोज या टोटल रेशोज, सम ऑफ रेशोज। ये बन रहा है 4 + 1 5, तो टोटल रेशोज जो है वो 5 है। अब 5 में से हम क्या करेंगे, हर एक का हिस्सा निकालेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और मैं निकालता हूँ पहले बेटे का हिस्सा, तो बेटों की जो निस्बत है ये वाली यूज हो जाएगी। यहाँ मैं लिखता हूँ जितने भी बेटे हैं उनका हिस्सा, सन्स शेयर, बेटों का हिस्सा। वो कैसे निकलेगा, बेटों की निस्बत विच इज़ 4 ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाइड जितनी अमाउंट रहेगी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली वो कितनी है, वो 700,000 है यानी कि 7 लाख रुपया ऐसे। और नीचे लिख देंगे डॉटर्स शेयर, बेटियों का हिस्सा,
बेटियों की निस्बत कितनी है 1 ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई 700,000। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लें, इधर भी वही कीमत है, इसको कैंसिल कर दें, 5 1 5 और 2 असल, फिर 5 4 20। ठीक हो गया। और ये कहाँ तक ख़त्म हो गया, ये 3 जीरो ये वाली आ गई। ठीक, 7 लाख में से जो बाकी बचा, अच्छा ये 5, ठीक हो गया, 1,40,000 रुपया। ठीक है, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 400 400 400 400, 4 4 16, एक कैरी, 4 1 4 और एक हासिल वाला 5, ये बन गया 5,60,000 रुपया टोटल बेटों का हिस्सा। लेकिन एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, ईच सन शेयर, एक बेटे का हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा कैसे निकलेगा, 5,60,000 डिवाइडेड बाई, कितने बेटे थे टोटल, 2, इसको हाफ कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, वो बाद में करते हैं, पहले ये वाली कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर लें। ये क्या लिखा हुआ था 5, और ये इससे कैंसिल हुआ तो वही बिल्कुल 1,40,000। अब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटी थी ही एक, 1,40,000 रुपया आ गया। ठीक है, तो एक बेटी का हिस्सा 1,40,000 रुपये, इसको हाफ कर रहे थे हम, ये 2 पे तकसीम करेंगे ना, 2 2 4, ठीक है, और एक असल, फिर ये बन गया 2 8 16, और ये बाकी 4 0 7 आ गई, ऐसे ये बन गया 2,80,000 रुपया। एक बेटे का हिस्सा कितना बना, 2,80,000 रुपया, और एक बेटी का हिस्सा कितना बना, 1,40,000 रुपया। इनको ऐड करके देख लें, ये वही बनेगा 7 लाख रुपया, बेटियों का हिस्सा और बेटे का हिस्सा। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन था 1.24 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये हम परफॉर्म कर चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ रुपीज 780,000, यानी टोटल जो अमाउंट है वो 7,80,000 है। टोटल अमाउंट जो अकरम साहब छोड़ के फौत हो गए हैं, ऐसे हिज ही जनाब जो जनाजे का खर्चा है, फ्यूनरल, एक्सपेंस, ये 30,000 रुपया, और जो डेट है कर्जा लोन वो कितना है, 50,000 रुपया। इन दोनों को अगर मिलाएं तो ये टोटल बनता है 80,000 रुपया। तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगी इन दोनों को निकालने के बाद, रिमेनिंग अमाउंट वो बन जाएगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे आप लिखेंगे 780,000, वो बनेगी 7 लाख रुपया। 7,80,000 माइनस 30,000 जनाजे वाला निकाल दिया, और 50,000 कर्जे वाला निकाल दिया। 50 और 30 ये 80 निकल गया, बाकी रह गया 700,000, यानी 7 लाख रुपया। अब 7 लाख रुपए को तकसीम करना है। सबसे पहले बेवा है, बेवा का हिस्सा विडोज शेयर, बेवा का हिस्सा निकालेंगे तो बेवा का हिस्सा टोटल अमाउंट का 8वां हिस्सा होता है, 1/8। अब 1/8 टोटल अमाउंट है जनाब ये वाली, और इसका जब हम निकालेंगे 1/8 7 लाख का, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, 7 लाख डिवाइडेड बाई 8, तो ये जनाब 87,500 रुपया उस खातून का हिस्सा बनता है जिसके खामंद फौत हुए हैं, 87,500 रुपया। ठीक है, अब जो बाकी अमाउंट बच गई इसको माइनस करने के बाद एक दफ़ा फिर हम रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। 7 लाख में से माइनस कर दें 87,500 रुपया। अब जो बाकी अमाउंट बचेगी अब वो बेटों और बेटियों में तकसीम होगी। 7 लाख माइनस 87,500, 6,12,500, ये जनाब वो अमाउंट है जो अब बेटों और बेटियों के दरमियान तकसीम करनी है। तो बेटे और बेटियों का जो तरीकाकार होता है वो क्या है कि आपने यहाँ बेटे लिखने हैं, दूसरी साइड पे आपने डॉटर लिखनी है, बेटियां। ठीक है, और बेटों का 2 हिस्से होता है, बेटी का 1 हिस्सा होता है। अब इनको टोटल तादाद से ज़रब दे दें। तादाद कितनी है, 3 बेटे हैं तो मजीद 3 से ज़रब हो जाएगा। बेटियां कितनी है, 4 से ज़रब हो जाएगा। 3 ज़रब 2 6, और ये 4। इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आगे 3 और ये इधर आगे 2। अब इनका जो टोटल होगा सम रेशोज़ का वो होगा 3 + 2, ये 5 हो गया। अब अगर बेटों का हिस्सा निकालेंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ सन्स शेयर, बेटों का हिस्सा वो कैसे आएगा, बेटे की निस्बत ओवर टोटल निस्बत मल्टीप्लाई जो अमाउंट डिवाइड इनके दरमियान करनी है, 6,12,500 रुपया।
इसी तरीके से अगर बेटियों का हिस्सा निकालें, डॉटर्स शेयर, डॉटर्स शेयर कैसे निकलेगा? बेटियों की निस्बत बटा कुल निस्बत ज़रा 6 12 500। अब यहाँ पे मैं अमाउंट वो निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, ठीक है। 6 12 500 पहले से मौजूद है, इसको ज़रब दे दें 3 से, ये इन ऊपर वाले को जवाब आ गया, और जो जवाब आया उसको डिवाइड कर दे 5 से, तो 3 67 500 आ गया बेटों का हिस्सा, 3 67 500 रुपया, ये बेटों का हिस्सा है। इसी तरह अगर बेटियों का हिस्सा निकालना है तो आप इसी अमाउंट को 6,12,500 जो है, 6,12,500, इसको आप ज़रब दे देंगे 2 से, और फिर जवाब को डिवाइड कर देंगे 5 से, 2,45,000 रुपया। ये तमाम बेटियों का हिस्सा है, ये तमाम बेटों का हिस्सा है। अगर आप एक बेटे और एक बेटी का हिस्सा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर फॉर ईच सन, हर बेटे का हिस्सा। तो ये आया तमाम बेटों का हिस्सा 3,67,500, और इसको डिवाइड कर दें बेटों की तादाद से, कितने बेटे हैं जनाब? 3 बेटे हैं। इसी तरीके से जो बेटियों का हिस्सा निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर शेयर फॉर वन, शेयर फॉर ईच डॉटर, हर बेटी के लिए अगर हिस्सा निकालना पड़ जाए ईच डॉटर, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 2,45,000 रुपया, और इसको डिवाइड कर देंगे बेटियों की टोटल तादाद विच इज़ 4, 4 से। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं एक ही दफ़ा कैलकुलेटर निकाल के, और चेक करते हैं कि जवाब क्या बनता है। 2,45,000 पहले स्क्रीन पे मौजूद है जो कि बेटियों का हिस्सा है, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो एक बेटी का हिस्सा 61,250 आ गया, 61,250 रुपया एक बेटी का हिस्सा। इसी तरह से अगर एक बेटे का हिस्सा मालूम करना है तो बेटे वाली जो रकम है, तीन बेटों के, हाँ, 3 बेटों के दरमियान 3,67,000 रुपया 67,500 थी, और बेटे टोटल थे 3, 3 पे डिवाइड किया 1,22,500 आ गया, 1,22,500 रुपया एक बेटे का हिस्सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ मैन डाइड, एक आदमी फौत हो गया, लीविंग अ सेविंग ऑफ ₹72,000। अब जो टोटल तरका था या टोटल जो पीछे उसने अमाउंट छोड़ी वो कितनी है? टोटल अमाउंट 72,000 रुपया, टोटल अमाउंट 72,000 रुपीज इन द बैंक। फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो, एक बेवा है उसका हिस्सा, एक बेटे का हिस्सा, एंड वन डॉटर और एक बेटी का हिस्सा। अब इसमें कोई जो कर्जा नहीं है, कोई तजहीज़ व तकफीन का खर्चा नहीं है, जस्ट विडोज शेयर पहले लिखे हैं ऐसे, विडोज शेयर, विडोज शेयर, वो जो बेवा है उसका हिस्सा, तो उसका हिस्सा होता है टोटल अमाउंट का 8वां हिस्सा, ठीक है। 8 1 8 8 9 72, ये कैंसिल हो गया, बाकी 3 जीरो साथ में आ गई, ये वाली 9,000 रुपया। तो 72 में से जो 9,000 रुपया है वो उस औरत को मिलेगा जिसका खामद फौत हुआ है। अब ये 72,000 में से निकाल दें, 72 में से 9,000 निकाल दें, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो निकालें पहले, और फिर वो बेटों और बेटियों में तकसीम कर दें। रिमेनिंग अमाउंट 72,000 टोटल था, 72,000 में से 9,000 माइनस हो गया, ठीक। अच्छा, 9 2 ये और 7 उधर से आएगा, बाकी रहेगा 63,000 रुपया, ठीक हो गया। अब ये जो 63 है, 63,000 बेटों और बेटियों के दरमियान तकसीम करना है, तो बेटे और बेटियों के लिए आप ये निस्बत बनाते हैं जिसको कि रेशो कहते हैं, डॉटर, 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का, फिर उनको तादाद से ज़रब दे देना, 1 सन एंड 1 डॉटर, तो 1 से ज़रब दिया 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इनका सम मालूम कर लें, 2 + 1 रेशोस का सम आ गया 3। अब अगर बेटों का हिस्सा निकालना है, सन्स शेयर, जितने भी बेटे हैं टोटल, एक ही बेटा है तो उसकी रेशो, बेटे की रेशो बटा टोटल रेशो, ज़रब जितनी अमाउंट तकसीम करनी है, ये वो आ गई 63,000। इसी तरीके से बेटी का हिस्सा निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉटर्स शेयर, और जो बेटी की निस्बत है कौन सी, ये वाली 1 ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई 63,000 रुपीज़। ये कैंसिल हो रहा है, 6 3 2 6 3 1 3, और ये ऐसे, ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 3 1 3, और ये ऐसे। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 2 1 2 2 2 4, और ये बाकी आ गया 21,000 रुपया। बेटी, एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था दोनों के दरमियान। और ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपलेस्ट है, इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में अक्सर आ जाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 650,000, 6,50,000 रुपया वो टोटल अमाउंट है, असलम जो छोड़ के फौत हो गया, टोटल अमाउंट
6,50,000 रुपया। ही हैड टू पे ₹50,000 एज अ डेट। जो कर्जा है वो कितना देना है, डेट कहते हैं इस कर्जे को, बी इसमें साइलेंट है। 50,000 रुपया ये माइनस हो गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग साथ साथ ही ना मैं फाइंड करता जा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। रिमेनिंग अमाउंट 6,50,000 टोटल उसने छोड़ा था, और उसमें से 50,000 तो कर्जे वाले ले गए, बैंक वगैरह। बाकी जो अमाउंट बची वो बची 6 लाख रुपया, 600,000। द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग टू सन्स, दो बेटे हैं दो बेटियां हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा निकालें। अब देखें, कर्जे वाली अमाउंट माइनस करके 6 लाख बच गया। 6 लाख बेटे और बेटी में तकसीम करना है, ठीक है, सन एंड डॉटर। ऐसे दो बेटे हैं, एक बेटी है, नहीं दो हिस्से बेटे के, एक हिस्सा बेटी का, और टोटल बेटे कितने हैं, दो है, दो से मल्टीप्लाई कर दें। टोटल बेटियां कितनी हैं, बेटियां भी दो हैं, दो से मल्टीप्लाई कर दें, और ये बन जाएगा 4, इधर बन जाएगा 2। सिंपलेस्ट जो इनकी फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2 1। और यहाँ पे टोटल जब इसको सम करेंगे, टोटल रेशियोज, दो इधर से आ गया और एक इधर से, तो ये बन गया टोटल 3। अब इससे निकालने हैं, तो बेटे का हिस्सा अगर निकलेगा, सन्स शेयर, बेटे की निस्बत जितने भी बेटे हैं ओवर टोटल निस्बत मल्टीप्लाई कर दें इसको, जितनी अमाउंट बची है तकसीम करने के लिए, वो है जी 600,000 ये। और इसी तरह से अगर बेटी का हिस्सा निकालेंगे तो ये जितनी भी बेटी हैं टोटल, डॉटर्स शेयर, उसकी निस्बत 1 ओवर टोटल मल्टीप्लाई 600,000। 3 1 3 3 2 6, ये बन गया 2 लाख। दो को दो से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 400,000, यानी 4 लाख रुपया। और उसके बाद इधर देखें, 3 2 6, तो ये 2 लाख रुपया, 2 1 2, 200,000 आ गए। अब बेटी थी ही एक, नहीं दो बेटियां हैं, सॉरी, ठीक है, इनका अलग अलग हिस्सा भी निकालना है। तो अगर मैं लिखूं ईच सन, हर जो बेटा है उसको कितना हिस्सा मिलेगा, ईच सन शेयर, हर बेटे का हिस्सा 4 लाख रुपया टोटल अमाउंट बनी थी बेटों की, और टोटल बेटे हैं दो, तो 2 लाख एक बेटे को आएगा, 2 लाख रुपया। इसी तरह से ईच डॉटर्स शेयर, हर बेटी का जो हिस्सा है, ईच डॉटर्स शेयर, 2 लाख टोटल बेटियों का हिस्सा बना था। अब बेटियों की तादाद भी दो है, तो पीछे 1 1 लाख दोनों को आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया। और यही क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। इसमें लिखा हुआ अ पर्सन डाइड हैविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ 300,000, यानी 3 लाख रुपया वो छोड़ता है पीछे, टोटल अमाउंट, और ये कितनी है, 3 लाख रुपया। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स सो दैट ईच सन कैन गेट डबल ऑफ डाटर, ये तो ठीक है मालूम है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच व्हेन अ डेट ऑफ 80,000 वाज आल्सो बी पेड। अब 80,000 उसमें से कर्जा भी निकालना है, तो पहले कर्जा माइनस करें। मैंने तरतीब आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताई है कि आपने तरतीब क्या रखनी है। सबसे पहले कर्जा, तजहीज़ तकफीन, इनको माइनस करना है, बाकी अमाउंट बेवा में तकसीम करनी है, फिर जो बच जाए वो बेटों में। लेकिन जिनकी बेवा है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं गया बेवा का, उसमें फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बेटों और बेटियों में तकसीम कर देंगे अमाउंट। और जैसा कि ये क्वेश्चन 3 लाख था, 3 लाख में से 80,000 रुपया उसका कर्जा चला गया, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है। अच्छा, ये डेट को ऐसे लिखें कि ये अकेला 80,000 है। रिमेनिंग रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 2,20,000 है। अब इस 2,20,000 को, यहाँ बेवा का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ बेटे और बेटियों का जिक्र है, तो लिख रहे हैं सन रेशो डॉटर्स, डॉटर्स। अब सन दो हिस्से होते हैं बेटे के, एक हिस्सा होता है बेटी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट जितनी तादाद होती है बेटों की उतने से ज़रब देना होता है, और जो बेटियों की तादाद होती है उसको 1 से ज़रब देना होता है। ये बन गया 8 और ये बन गया 3। अब इनका जो टोटल सम है, टोटल इनका अगर मालूम करें, टोटल शेयर्स या टोटल रेशोज, वो 8 जमा 3 बनेगा, और इसको 11 कहेंगे, ठीक है। अब तमाम बेटों का हिस्सा, सन्स शेयर, बेटों का जो हिस्सा बनेगा तमाम बेटों का, वो क्या बनेगा, बेटों की निस्बत विच इज़ 8 ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाइड, जितनी अमाउंट डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने, डिवाइड करनी है, ये आ गया। फिर इसी तरह से डॉटर्स शेयर, बेटियों का हिस्सा, अब वो कैसे निकलेगा, उसमें आप देख लें, जो बेटियों की निस्बत है 3 ओवर टोटल निस्बत मल्टीप्लाई जितनी अमाउंट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो। अब 11 2 22 होता है, 2 आ गया, ये बन गया 20,000, ठीक है। इधर भी 20,000 बाकी बचा 20,000, और 20 को जब 8 से ज़रब दिया तो ये 8 तो 16, 4 जीरोज़ है, तो ये बन गया 1,60,000 रुपया तमाम बेटों का हिस्सा। बेटियों का हिस्सा बनेगा 3 2 6,
60,000 रुपया। ठीक हो गया। अब हर एक बेटे और हर एक बेटी का हिस्सा निकालना है, तो इधर मैं लिख देता हूँ ईच सन्स शेयर, हर बेटे का हिस्सा। तो वो कैसे आएगा, 1,60,000 रुपया टोटल, और बेटों की तादाद थी 4, और ये 4 4 16, तो 40,000 एक बेटे को आ जाएगा। तकसीम करके आप देख लीजिएगा। इधर आप लिखेंगे ईच डॉटर्स शेयर, हर बेटी का हिस्सा, ईच डॉटर्स शेयर, हर बेटी का हिस्सा। वो कैसे निकालेंगे, 60,000 टोटल है, और बेटियां कितनी हैं, बेटियां हैं जी 3, और 3 को जब डिवाइड करेंगे, इससे 60,000 को डिवाइड करेंगे तो 3, ये 20,000 आ जाएगा। देखिए, एक बेटी को 20,000 रुपया मिल रहा है, एक बेटे को 40,000 मिल रहा है। तो ये जो शर्त जहाँ बताई गई थी कि बेटे को बेटी का डबल मिलता है, तो वो ये देख लें, मालूम हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग, जो अहमद की बेगम थी वो फौत हो गई है, लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स एंड अ सन, एक बेटा 2 बेटियां। इफ अहमद गेट्स 1/4 फोर्थ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 180,000, जो टोटल अमाउंट है, अब इसमें अहमद की वाइफ फौत हो रही हैं, टोटल जो अमाउंट है उनके पीछे छोड़ के गई हैं, वो कितनी है, वो है जी 180,000, 1,80,000 रुपया। The remaining amount is to be distributed among her children so that a son receives twice as a daughter share. Find the amount of share of each daughter son and Ahmad. अहमद का हिस्सा भी निकालना है। अहमद के हिस्से की रेशो यहाँ दी गई है 1/4। पहले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया, अगर औरत फौत हो तो जो खामन का हिस्सा होता है उसमें आपने क्या करना है, चौथा हिस्सा निकालना है टोटल अमाउंट का, अहमद शेयर। अब इसमें कोई तजहीज़ो तकफीन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, किसी किस्म का और खर्चा माइनस नहीं करना, जस्ट अहमद का हिस्सा निकालना है। तो टोटल अमाउंट का चौथा हिस्सा यानी 1/4 ऑफ 180,000। अब इस चीज़ को आप कैंसिल कर लें, जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर लें, ये सॉल्व हो जाएगा। मैं कैंसिल भी हो रहा है, बट टाइम सेविंग के लिए 1,80,000 तकसीम 4, 45,000 रुपया जनाब अहमद के हिस्से में आया। अब 45 माइनस कर दें, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट, बाकी रकम 1,80,000 टोटल था, उसमें से 45,000 माइनस कर दिया, और जो बाकी बच गई 1,80 माइनस 45,000, तो ये तसल्ली होगी 1,35। अब जो 1,35,000 है, ये बेटों और बेटियों में तकसीम करना है, बेटे और बेटी, टोटल जो बेटे बेटियां हैं, वो बेटों की 2 होता है, डॉटर 1 होता है। अब 2 डॉटर्स थी, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और एक बेटा था, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया 2:2 विच इज़ 1:1। फाइनल क्या बन गया, 1:1, और इसका जो सम होगा 1:1 का, वो कितना होगा, 1 + 1 दिस इज 2। अच्छा, ये इधर मुनासिब नहीं है, इसके नीचे ही लिखते हैं, और नीचे लिखा नहीं जाएगा, ये मुझे पता है, 1:1। ओके, अब बेटों का हिस्सा निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, सन्स शेयर, बेटों का हिस्सा, टोटल बेटे कितने हैं, उनकी रेशो क्या बन रही है, 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेशो, और मल्टीप्लाई जितनी अमाउंट आपने उनमें तकसीम करनी है, और वो है 1,35,000। इसी तरह से बेटियों का हिस्सा निकालेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, डॉटर्स शेयर, और ये कितना है, एक ही है, इनकी रेशो बनी है ओवर टोटल रेशो, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,35,000 रुपये के साथ। ठीक है, अब देख लें, इस चीज़ को अगर 2 से कैंसिल करना है तो हो रहा है। मैं तो टाइम अपना बचाऊंगा, कैसे, कैलकुलेटर को निकालूंगा, और मैं लिखूंगा 1,35,000, सॉरी 1,35,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया 67,500 दोनों केसेस के अंदर। इधर भी इतना और इधर भी वही रकम है, ये 67,500 आ गया जनाब जवाब। अब ये हर बेटे और हर बेटी का हिस्सा निकालना है। 2 बेटियां थी, बेटा तो था ही एक, तो ये एक ही बेटे का हिस्सा आ गया। 2 बेटियां थी, तो जो हर एक बेटी का हिस्सा आएगा वो 67,500, और इसको डिवाइड कर दें आप 2 पे, तो हर जो बेटी है उसका हिस्सा कितना बनेगा, उसके लिए 67,500 को तकसीम कर देते हैं हम 2 पे, तो ये आ गया 33,750, 33,750 रुपये, 33,750 रुपया हर बेटी का हिस्सा है, ईच डॉटर्स शेयर, हर बेटी का हिस्सा। तो ये थी एक्सरसाइज 1.24, जिसको हमने बड़ी खुश उसलूबी के साथ सॉल्व कर ली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।